अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सर डॉक्टर गुलाम दस्तगीर दी रेजिडेंट सर्जन पंजाब। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गिलट यानी कि थायराइड जो है वो उसका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, और इसके अंदर कौन सी ऐसी खुराक है जो खा के इसको आप सेहतमंद कर सकते हैं और इसकी बीमारियों से बचा जा सकता है, और इसकी अहमियत क्या है जिस्म के अंदर। तो बेसिकली जो थायराइड है ये एक ग्लैंड है जो कि हमारी गर्दन के ये बिल्कुल यहाँ सामने मौजूद होता है। अगर इसके अंदर कोई नॉर्मेलिटी हो जाए, इसके हार्मोन के अंदर इम्बैलेंस हो जाए, ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो उससे क्या होगा कि इसकी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है और ये फूल जाता है, और इतना फूल जाता है कि यहाँ गर्दन से यहाँ इतना बड़ा जो है वो मास बन जाता है, और ये बाद में इसमें से कैंसर भी निकल आता है। और ये बहुत कॉमन आजकल जो केस है वो रिपोर्ट हो रहा है। फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल में बहुत ज़्यादा इसलिए होता है कि उनका जो एस्ट्रोजन लेवल और उनका वो जो हार्मोनल फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स और ये जो थायराइड के रिसेप्टर्स होते हैं उनमें काफ़ी मुबासबत होती है, और इस वजह से जो है उनमें थायराइड का रिस्क एज कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा होता है। थायराइड का फंक्शन क्या होता है, ये करता क्या है, बेसिकली ये 7 फंक्शन करता है। सबसे पहले ये हमारे दिमाग को मैच्योर करता है, ब्रेन मैचुरेशन करता है, ब्रेन को हेल्दी करता है, उसको मैच्योर करता है, और उसके अलावा ये बोन ग्रोथ करता है। बोन की जितनी भी ग्रोथ है, जितनी भी उसकी डेवलपमेंट है वो इस हार्मोन के जुम्मे में होती है। और दिल की जो एक्टिविटी है, यानी दिल का जो हार्ट रेट है, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है या उसका कार्डियक आउटपुट है, यानी जो दिल की वो सलाहियत के वो कितना ज़्यादा ब्लड बाहर दिल से निकाल सकता है, उसकी जो ताकत है वो भी ये हार्मोन कंट्रोल करता है। बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है ये उसको भी कंट्रोल करता है, यानी आपके बॉडी का टेम्परेचर, हार्ट रेट, रिस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें ये भी थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। उसके बाद ब्लड शुगर जो है उसको मेंटेन करता है। अगर बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, आप स्टार्वेशन के अंदर हैं, भूखे हैं और खाना नहीं खाया या फास्टिंग के अंदर है, तो भी ये उसमें हमारे जिस्म के अंदर से ग्लूकोनेजेंसिस करेगा, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा और ग्लूकोज लेवल को बॉडी में पूरा करेगा। और इसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस्म के अंदर जो फैट है ये उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, और ये भी जिस्म का जो एक हेल्दी जो है इसका असर होता है जिस्म के ऊपर। और बच्चों के अंदर, जो बच्चे माँ के पेट के अंदर हैं और अभी उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो बच्चे जो माँ के पेट के अंदर हैं और अभी उन्होंने जन्म नहीं लिया और उनके फेफड़े सांस माँ के पेट में नहीं ले रहे, लेकिन वो जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद वो सांस लेने के काबिल हो गए, तो वो एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसा केमिकल सरफेक्टेंट जिसको बोलते हैं, वो इस जो है ना फेफड़ों को इस काबिल बनाता है कि वो फेफड़े बाहर आके मैच्योर हो, हेल्दी हो और वो सांस ले सके। उसकी जो प्रोडक्शन है, जो उसकी बनाने का अमल है, उसमें भी थायराइड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बच्चों के अंदर अगर माँ को हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है तो बच्चे जो क्रिटिलिज्म में जाने के चांसेस होते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर भी थायराइड का मसला हो सकता है अगर माँ को है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आगे मज़ीद इसकी 2 वजूहत होती है। एक होता है कि थायराइड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, एक्टिव हो जाना, दूसरा होता है थायराइड का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। उसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है और हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर हाइपो है यानी कम हो गया, तो हर चीज़ जिस्म जो है वो लेथार्जिक हो जाएगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, ठंडक बहुत ज़्यादा लगेगी, जिस्म सारा दिन नडाल पे बस ऐसे सारा दिन पड़े रहने को दिल करेगा, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, खाने का जो निज़ाम है वो हाजमा ख़राब हो जाएगा, कब्ज़ रहनी शुरू हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, दिल की धड़कन कम हो जाएगी, दिल का कार्डियक आउटपुट जो कम हो जाएगा, दिमाग वो सुस्त होना शुरू हो जाएगा, जिस्म में हर टाइम थकावट रहनी शुरू हो जाएगी। अगर फीमेल्स हैं तो उनके मेंसेस का इशू हो जाएगा, मेंसेस इर्रेगुलर हो जाएंगे और डिले होना शुरू हो जाएंगे। अगर इसी तरह हाइपरथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसके ऑपोजिट हो जाएगी। वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, घबराहट होना शुरू हो जाएगी, आपको ऐसे लगेगा कि मेरा जो है वो दिल है वो फड़क रहा है, और मेंसेस का भी इशू हो जाएगा, और उस स्टोमक्स की भी इरिटेबिलिटी यानी कि डायरिया वगैरह ज़्यादा रहने लग जाएगा, तो बेचैनी बहुत ज़्यादा उसमें होगी, सुकून नहीं होगा, और स्वेटिंग और पल्पिटेशन यानी कि दिल का आना और धड़कन का तेज़ होना, ये उसकी अलामात हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो आप ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं। इसकी डाइट क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना
कि आप कौन सी खुराक खाएं तो आप हेल्दी रहेंगे और किस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। अब इसमें वो खुराक जो आपके थायराइड को बेहतर करती है, सेहतमंद करती है और इसको फ़ायदा देती है, उसके अंदर आपके पास एप्पल है, सेब है, वो आप खा सकते हैं। जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सैल्मन फिश यानी मछली है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेनिश बेरीज, चेरीज़, ये वाली चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो कद्दू के बीज होते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें अंडों का इस्तेमाल, बीफ और उसके अलावा चिकन, और इसके अंदर एक एवोकाडो होता है और चिया सीड। ये वो खुराक है जो आपके थायराइड को बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। और इससे बचने का जो तरीका है, इसमें वो ऐसी खुराक जो अगर थायराइड का किसी को मसला है तो ये वाली खुराक वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वेजिटेबल ऑयल है, और उसके अलावा आपके पास जो फ्लोरिडेटेड वाटर होता है उसको इस्तेमाल नहीं करना। गोभी जो होती है इसका इस्तेमाल नहीं करना। गोभी जो है वो भी थायराइड का बायस बनती है। ग्रेन्स है। कॉफ़ी इटसेल्फ इज़ अ डेंजर फॉर द थायराइड पेशेंट। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुगर जो है, शुगर का एक्सेसिव शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स यानी बेकरी की चीज़ें, डोनट्स वगैरह, केक, बर्गर, ये चीज़ें भी इसमें नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।